वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यशर स्तोगी और लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 917 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि भाई जो सेक्शन 915 है, 916 और 917 यानी कि तीनों में क्या क्या है। फर्स्ट 915 में क्या है, वो इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर है। ठीक है, कि इंटरेस्ट पेमेंट तीन लोगों ने की, किसने? गवर्नमेंट ने, नॉन रेजिडेंट ने और रेजिडेंट ने। और 916 के ऊपर रॉयल्टी के ऊपर। ठीक है, किसने पेमेंट की रॉयल्टी की? फिर वही गवर्नमेंट, नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट ने। ठीक है, तीसरा क्या है 917 हमारा? फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। किसने पेमेंट की? गवर्नमेंट ने, नॉन रेजिडेंट ने और रेजिडेंट ने। ठीक है, इन्हीं के ऊपर पूरे सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हमने इनके पूरे प्रोविजंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक चीज़ बता देता हूँ जो इन तीनों सेक्शन में कॉमन है। वो कॉमन ये बात है कि भाई जो सेक्शन 915, 916 और 917 तीनों के लिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने टेरिटोरियल नेक्सेस को टोटली डिसरिगार्ड किया हुआ है। मतलब टेरिटोरियल नेक्सेस का मतलब है कोई भी कनेक्शन। ठीक है, जैसे कि इसका मैंने आपको पहले बताया था कि भाई अगर कोई नॉन रेजिडेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई मिस्टर ए हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, और मिस्टर बी है, वो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, पर दोनों के दोनों ही नॉन रेजिडेंट है। ए भी नॉन रेजिडेंट है और बी भी नॉन रेजिडेंट है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लोन दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई अब लोन दिया और मिस्टर बी ने उस लोन को इंडिया में यूटिलाइज़ कर दिया। ठीक है, जब इंडिया को यूटिलाइज़ कर दिया और वो इंटरेस्ट की पेमेंट मिस्टर ए को दे रहे हैं, तो भाई मिस्टर ए जो हैं, गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये जो इंटरेस्ट की आप पेमेंट कर रहे हो नॉन रेजिडेंट, ये मिस्टर ए को, वो क्या है? टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, क्योंकि वो अक्रूअराइज इन इंडिया हो गई। ठीक है, तो 916, 917, 916 भी ऐसे ही है, वो रॉयल्टी के लिए, और ऐसे 917 है वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए। तो इनमें गवर्नमेंट किस चीज़ को डिसरिगार्ड कर रही है? मिस्टर ए के बारे में ज़रा सोचिए। मिस्टर ए अमेरिका में बैठे हैं, मिस्टर ए इंडिया तो नहीं आए, मिस्टर ए का कोई रेजिडेंस नहीं है इंडिया में। ठीक है, नॉन रेजिडेंट का कोई, अगर नॉन रेजिडेंट कहता है भाई मेरा तो कोई इंडिया में बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, मेरा तो कोई रेजिडेंस नहीं है इंडिया में। ठीक है, मेरा कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है इंडिया से। ठीक है, और मैंने कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की इंडिया में, तो इन ग्राउंड्स पे मेरी इनकम टैक्स होनी नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इसलिए यही बोला है कि भाई टेरिटोरियल नेक्सेस जो है हम डिसरिगार्ड करते हैं इस केस में। मतलब आप इंडिया में रहते हैं या नहीं रहते, आपका रेजिडेंस है या नहीं है, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, आपका कोई बिजनेस कनेक्शन है या नहीं है, आपने कोई सर्विस इंडिया में दी है या नहीं दी है या नहीं दी है। अगर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की है, आपको अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, आपको रॉयल्टी रिसीव हो रही है, आपको फीस और टेक्निकल रिसीव हो रही है, किस 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 वजह से? किसी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कोई आपने लोन दिया है जो इंडिया में यूटिलाइज हो रहा है, रॉयल्टी दी है जो कि किस लिए दी है कि एनी राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़ या सर्विसेज उसके रिस्पेक्ट में यूटिलाइज हो गई हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के किसी बिजनेस प्रोफेशन में। ठीक है, ठीक है, या फिर किसी और सोर्स ऑफ इनकम को कमाने में। ठीक है, और टेक्निकल सर्विसेज में क्या था कि भाई कोई भी टेक्निकल सर्विस जो है उसकी पेमेंट आप कर रहे हो। ठीक है ना, ये तीनों पेमेंट मिस्टर ए को मान लेते हैं हम अलग। मिस्टर जैसे मिस्टर ए का पोजीशन है ना, अब मिस्टर ए अमेरिका में रहते हैं, गवर्नमेंट उनको टैक्स कैसे करे, उनकी इनकम को टैक्स कैसे करे? उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो जो पेयर है, पेयर पे तो कंट्रोल है ना, क्योंकि वो इंडिया में काम कर रहा है। मोटिव ये है गवर्नमेंट का कि वो उस ए को तो पकड़ नहीं सकते, पर ये जो पेयर है, पेयर को तो पकड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रोविजन इसीलिए ऐसे बने हुए सारे। ठीक है, कि भाई अगर फीस और टेक्निकल सर्विसेज में अगर वो पेमेंट कर रहा है, ठीक है, और वो टेक्निकल सर्विसेज जो है वो यूज़ हो गई है इंडिया में किसी बिजनेस प्रोफेशन में या फिर कोई और सोर्स ऑफ इनकम कमाने में। ठीक है, वो इसलिए यूज़ हो गई है टेक्निकल सर्विसेज, उसका यूटिलाइजेशन हो गया है इंडिया में। तो इन सभी केसों के अंदर मिस्टर ए की जो इनकम रिसीव करें, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम रिसीव करें, चाहे रॉयल्टी रिसीव करें, या फिर वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव करें,
फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं, तीनों केसेस के अंदर उनकी इनकम जो है एक्रूअल राइट इंडिया मानी जाएगी, ठीक है ना। 915 में इंटरेस्ट, 916 में रॉयल्टी और 917 में फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया भाई टेरिटोरियल नेक्सस हम देखेंगे नहीं, हम नहीं देखेंगे कि आपके भाई आप इंडिया में सर्विसेज आपने रेंडर किए या नहीं किए, सर्विस दी है या नहीं दी है मतलब, या फिर आपका कोई बिजनेस, आपका कोई रेसिडेंस या प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर कोई बिजनेस कनेक्शन है या नहीं इंडिया से। इसी को तो ये दोनों पॉइंट जो है गवर्नमेंट ने टोटली डिसरिगार्ड कर दिया कि भाई टेरिटोरियल नेक्सस हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये कॉमन पॉइंट्स हैं इन तीनों का, ठीक है। तो आज हम इतनी चर्चा करते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। थैंक यू।